सो हेलो, ये है हमारा पीवाईक्यू सीरीज़ का पहला लेक्चर, जहाँ पे हम 50 क्वेश्चन करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर इज यूज बाय एलयू टू स्टोर ऑपरेंड्स। मतलब जो कंट्रोल यूनिट में या फिर कह लें सीपीयू में जो रहता है कंट्रोल यूनिट, ऐसे ये इसमें दो पार्ट होते हैं। तो सीयू हो गया और एक एलयू, और यह मेमोरी रहता है, और ये इनपुट डिवाइसेस और ये आउटपुट डिवाइसेस। तो कह रहा है इसमें एएलयू जो ऑपरेंड मतलब जो हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए डाटा देते हैं, जैसे 2+3, ये दोनों क्या है, ऑपरेंड है। तो ये किस में स्टोर करता है, तो इसका ऑप्शन होगा प्रोग्राम बहुत है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये प्रोग्राम काउंटर है, स्टोर करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, दूसरे इंस्ट्रक्शन का एड्रेस एक्यूमुलेटर। यहाँ पे जो भी आ जाएगा ये नहीं, इसका सही आंसर होगा एक्यूमुलेटर, जो कि क्या स्टोर करता है, रिजल्ट स्टोर करता है अर्थमेटिक या एलयू से, और उसमें ऑपरेंड भी है, एलयू से रिजल्ट एंड ऑपरेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डू द वर्क ऑफ कैलकुलेशन, कौन से इसमें से कंप्यूटर कैलकुलेशन कर सकता है, कैलकुलेटर भी कर सकता है, प्रिंटर प्रिंट करता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, मोबाइल फ़ोन कैलकुलेशन कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ बायोस, बायोस का ये हमारे सीपीयू में लगा होता है, जो कि क्या करता है, पहले देख लेते हैं फुल फॉर्म। तो ये इसका है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या करता है, बूटिंग में हेल्प्स इन बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बूटिंग में स्टार्ट होने में हेल्प करता है। फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई, इसका होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये एटले मीन्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओएस क्या होता है, सीयूआई और एक जीयूआई। तो सीयूआई क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जैसे इसमें एमएस डॉस लाइनक्स ये सब आ जाएंगे। और ये क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें आ जाएगा मैक ओएस, विंडोज, यूनिक्स। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप्स। तो कौन सा मटेरियल कंप्यूटर चिप्स को मैन्युफैक्चर करने में यूज होता है, सिल्वर नहीं होगा, आयरन नहीं होगा, सेमीकंडक्टर नहीं, गोल्ड नहीं होगा, सेमीकंडक्टर इसका सही ऑप्शन होगा। कंप्यूटर चिप्स जो होते हैं उसको हम लोग माइक्रो चिप्स भी कहते हैं, और ये किससे बने होते हैं, सिलिकॉन सिलिकॉन मटेरियल से। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोसेस्ड डाटा इज नोन एज, डाटा तो होगा नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब जो रॉ डाटा है उसको हमने प्रोसेस किया, मतलब इसमें कुछ डिलीट किया, सॉर्टिंग करी, मॉडिफिकेशन, तो इसके बाद से जो आता है हम लोग को क्या मिलता है,
एक इंफॉर्मेशन मिलता है किसी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू समथिंग। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर एसेसरीज आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। मतलब जो कंप्यूटर है, जैसे हम सीपीयू ले लेते हैं, उसमें कुछ जगह होती है जहाँ पे उनके कुछ एसेसरीज जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब कनेक्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर है पोर्ट। रिंग क्या है? टोपोलॉजी है। बस भी क्या टोपोलॉजी है? जिप, ये एक फाइल टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या इसको एक तरह से और भी जानते हैं, स्विचिंग करके, ऐसे स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। ये क्या कहता है? ये इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करता है एफिशिएंटली। यूएसबी फुल फॉर्म पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो ये तो सबको पता होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर। मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? मॉनिटर पार्ट है, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी पार्ट है, लैन क्या है? ये नेटवर्क टाइप है। कीबोर्ड भी है, तो इसका सही आंसर लैन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन द कंप्यूटर आर डन बाय सीयू। सीयू क्या करता है? कंट्रोल करता है, रजिस्टर, स्टोर इंफॉर्मेशन, डाटा कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन, वो भी कैसा? सिंगल। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मीन बाय सॉफ्टवेयर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में? डिस्क नहीं, कंप्यूटर प्रोग्राम, जी हाँ, ये इसका सही आंसर है। कंप्यूटर सर्किट भी नहीं होगा, ह्यूमन ब्रेन भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कैन एक्ट एज ए सिंपल स्विच। मतलब इनमें से कौन सा जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, ये सारे इनमें से स्विच की तरह, सिंपल स्विच की तरह काम करता है? तो इसका ट्रांजिस्टर हो जाएगा, जो कि क्या करता है एज ए सिंपल स्विच। डायोड किससे मिलकर बनाता है? ट्रांजिस्टर से। और ये क्या करता है? हेल्प कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी एंड डीसी टू, ये मान लीजिए कन्वर्जन में हेल्प करता है। हेल्प्स इन कन्वर्जन। कैपेसिटर, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करता है। रजिस्टर स्टोर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज एन एग्जांपल ऑफ, इसको ओसीआर कहते हैं। ओसीआर ये इनपुट में हेल्प करता है। मेन कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम, ये हम लोगों का जो बेसिक कंप्यूटर प्लेलिस्ट जो है, जो चल रही है, उसमें ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है, वहाँ से मिला है, इसको जाकर रिफर करें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो 3 मेन कंपोनेंट है, कौन कौन से? एलयू, सीपीयू, मेमोरी। अब इसके डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट
6 होते हैं, लेकिन जो मेन कंपोनेंट है वो कितने होते हैं? 3। 8 6 और मेन कंपोनेंट 3। ये बात याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सेस अ फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोर? मतलब कौन सा इनमें से कीवर्ड हम कह सकते हैं हेल्पफुल यूज किया जाता है फाइल एक्सेस करने के लिए? तो इंसर्ट करेंगे तो इंसर्टिंग के लिए होगा। रिट्रीव, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। फाइल ही है। और प्रिंटिंग का कमांड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एलयू? कौन सा इनकरेक्ट है इनमें से? एलयू यूजेस सीपीयू रजिस्टर फॉर ऑपरेशन, सही है। एलयू इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, ये भी सही है। एलयू कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट, ये गलत है। एलयू का काम क्या है? एलयू का एलयू क्या करता है? परफॉर्म arithmetic and logic operations. Question number 18. Which of the memory can be directly accessed by the CPU of the computer? Magnetic tape, ये भी secondary है। ये भी secondary है। memory card क्या है? secondary है। ये क्या है? primary है। ये सही आंसर होगा इसका। और कैशे मेमोरी कहाँ लगा होता है? कैशे मेमोरी लगा होता है, यहाँ पे बताते हैं। हमारा CPU है, ये रैम है, इनके बीच में कैशे मेमोरी लगा होता है, जो कि क्या हेल्प करता है? जो frequently stores frequently accessed data, मतलब जो चीज़ हमको बार बार चाहिए या फिर सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू में भेजना है, रैम से लेना है, तो इसको क्या करता है? स्टोर कर लेता है, जिसकी ज़रूरत बार बार पड़ती है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। सीपीयू विद अ क्लॉक रेट ऑफ 1.8 गीगाहर्ट्ज कैन परफॉर्म क्लॉक साइकिल पर सेकेंड, मतलब ये कितना क्लॉक साइकिल एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता है? ये एक सीपीयू की स्पीड मेज़र किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। 18 करोड़ होगा राइट ऑप्शन इसका, डी 18 करोड़। तो स्पीड देख लेते हैं हम पहले। हर्ज, 1 हर्ज, किलो हर्ज, 1 हर्ज, 1 किलो हर्ज, 1 मेगा हर्ज, 1 गीगा हर्ज। तो ये किलो 1000 हर्ज के बराबर होगा, और ये 6 के बराबर होगा, ये 10⁹ के 2 3 4 9, ये इतने हर्ज के कहलाता है। सीपीयू विद मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MER, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये क्या है? एक टाइप का रजिस्टर है जो कि क्या करता है? एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन, जिसको एक्सेस करना है हमको, टू बी एक्सेस्ड, ये स्टोर करता है। स्टोर मेमोरी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन टू बी एक्सेस्ड of 24 bit can address up to memory इन बाइट्स में हमको बताना है कितने तक का। ये क्या करेगा? 16 मेगाबाइट तक का मेमोरी एड्रेस करेगा। कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड द हार्ट, नहीं होगा। नर्व और ब्रेन, ये सही, किडनी नहीं होगा। ऑप्शन के लिए भी गलत। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज टू सीपीयू? इनमें से कौन सा इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करता है?
रजिस्टर, ये रैम, ये भी प्राइमरी मेमोरी है सीपीयू का, ये एक सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी प्राइमरी, ये होगा ही नहीं, तो ये इसका राइट आंसर ये होगा। Which of the following represent the amount of work that the system is capable of doing per unit time? तो इसको थ्रूपुट कहते हैं, एक यूनिट में कितना काम कर ले रहा है, फ्लो या थ्रूपुट। लोड, ये परफॉर्मेंस का हो गया, परफॉर्मेंस। और थ्रेड होता है नंबर ऑफ प्रोसेसेस, और ये रिस्पॉन्स टाइम बताता है कंप्यूटर का, कितने देर में, कितने टाइम में रिस्पॉन्स कर रहा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेज ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे, फिर आउटपुट देंगे, उसके बाद से स्टोर करेंगे, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। द क्लॉक, क्वेश्चन नंबर 25, द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज। ये मिप्स है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिनट समय, ये नैनो सेकेंड। व्हाट इज एम फ्लॉप यूज फॉर? एम फ्लॉप्स किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज टू मेजर द स्टेट ऑफ सीपीयू, ये गलत है, इट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ सीपीयू, यही उसका राइट आंसर है। एम फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है मेगा फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंप्यूटर? स्पीड फीचर है, स्टोरेज भी है, रिलायबिलिटी इकोनॉमी नहीं है। ओह, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। EDVAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये किसके द्वारा बनाया गया था? जॉन न्यूमैन। और एक और बनाया था इन्होंने, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और इसको कहा जाता है, ये फर्स्ट कंप्यूटर है जो कि क्या, इट कैन डाटा एंड प्रोग्राम। फर्स्ट कंप्यूटर है जो कि क्या करेगा, डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करेगा। इंटेल 8085 प्रोसेसर इज ऑफ जनरेशन सेकंड जनरेशन का है ये। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC? ये क्या विथ रिस्पेक्ट टू, आई थिंक ये है विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर। तो ABC का फुल फॉर्म देख लेते हैं, कंप्यूटर से ही होगा, तो इसका है एनाटॉनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, ये एक कंप्यूटर है जो कि फिजिक्स इस प्रोफेसर के द्वारा बनाया गया था, जिनका नाम है जॉन विंसेंट एटॉनस। कब बना था? ये इंग्लैंड में 1943 में बना था। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड? इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल हुआ था? इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता, ये बना था। और कब हुआ था ये? 1956। पहला कंप्यूटर इंडिया का 1940 में आया था वो।
वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड कब आया था? 1940 में। वो इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस इसका होगा। चार्ल्स बेबेज फादर क्या है? नेल्सन नहीं होंगे, डगलस ग्लेन हार्ट, ये सही आंसर होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर, ट्रैकबॉल इज एन इनपुट डिवाइस। हाउ डू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कंपेयर टू लेजर प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटेड डॉट डॉट ऐसे टाइम लगाता है, जैसे हमको लिखना है ये, तो क्या करेगा? डॉट डॉट बनाएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो ये स्लो है थोड़ा लेज़र से, लेज़र फास्ट है। तो ये लेज़र पाउडर इंक यूज़ करता है, पाउडर इंक। इंटरनल मेमोरी इन सीपीयू इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रजिस्टर्स। ऐसा ये सेट ऑफ वैल्यू नहीं होगा, माइक्रो प्रोसेसर नहीं होगा इसमें, ये तो खुद ही सीपीयू है। बस क्या है, एक बात है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, path for information sharing. Question number 36. A temporary storage area attached to the computer for input output operation is टेम्प्रोरी होगा तो बफर होगा। जो भी टेम्प्रोरी चीज़ें रहती हैं, स्टोरेज करना रहता है, वो किसमें करते हैं? हम लोग बफर में करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस ये है। सेकेंडरी रैम क्या है? ये प्राइमरी है। ये भी सेकेंडरी है, सारे के सारे क्या सेकेंडरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? प्राइमरी मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल, टाइम सेकेंडरी मेमोरी इज वॉलेटाइल, ये भी गलत है। नॉन वॉलेटाइल, ये भी गलत है। रोम इज नॉन वॉलेटाइल, रैम इज नॉन, ये वॉलेटाइल है। ये रोम क्या है? वो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब जिसमें हम लोग ओएस स्टोर करते हैं वो क्या है? नॉन वॉलेटाइल। अगर उसमें से अगर वो वॉलेटाइल हो जाए, पावर ऑफ होगा, तो सब कुछ क्या होगा? डाटा इरेज हो जाएगा, तो क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग का स्टोरेज डिवाइस के कैसे होते हैं। स्टोरेज डिवाइस ये दो टाइप के होते हैं, तो मैं टिल्ट करके लिख रहा हूँ, प्राइमरी या फिर मेन, और ये सेकेंडरी। सेकेंडरी में आ जाएंगे जो बाहर लगते हैं हमारे हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, और ये होंगे, ये हमारे तीन टाइप के हो जाएंगे। नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल कैसे? तो नॉन वोलेटाइल में हमारा क्या आ जाएगा? रोम, रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। ठीक, ये कैसे में हमारा आ जाएगा? ये कैसे मेमोरी 1 MB 2 MB 4 MB तक, हाईएस्ट का 6 MB आई थिंक है कैसे मेमोरी। और इसमें वोलेटाइल में आ जाएगा रैम, ये भी दो टाइप का होता है। रैम भी स्टैटिक होता है एक, और एक डायनेमिक। व्हाट इज लेटर एस इन एस? रैम स्टैटिक को रिप्रेजेंट करता है। रैम अभी हम लोग पीछे ही पढ़े हैं, रैम दो टाइप के हैं, पहला स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज? ये सारे ऑप्शन हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये क्या है? प्रोसीजरल है। इन पाइथन ए फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग विच ऑफ द कीवर्ड? डिफ कीवर्ड यूज करके हम लोग क्या करते हैं? एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। डिफ का मतलब है डिफाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस फ्रेमवर्क इज यूज्ड टू क्रिएट ए रिस्पॉन्सिव डिजाइन? ईमेल क्या है हमारा? ये वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग मार्कअप लैंग्वेज इसको कहा जाए, एज ए प्रोग्रामिंग नहीं, ये क्या मार्कअप लैंग्वेज है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? मार्कअप क्रिएट करते हैं अपने
मार्कअप लैंग्वेज। ये CSS क्या है हमको, ये फ्रेमवर्क है W3। ये क्या है फ्रेमवर्क, जो कि क्या करता है रिस्पॉन्सिव और इंटरेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव बनाता है किसको, वेब पेज को। जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। डिजेंगो क्या है पाइथन का, पाइथन फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन इज यूज्ड टू क्लोज अ फाइल इन पाइथन। इम्पटी नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है, इज इम्पटी होता है क्लोज। ये हाँ ये राइट आंसर है। डिस्कार्ड यूज करते हैं हम लोग किसी सेट में एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। तो रिमूव एलिमेंट इन सेट, इन नाम का कोई मेथड नहीं होता है। द जावा सोर्स कोड इज इनिशियली कन्वर्टेड टू है, ये किसमें कन्वर्ट होता है, ये बाइट कोड में कन्वर्ट होता है किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ JVM जावा वर्चुअल मशीन। व्हाट डज PHP स्टैंड फॉर, PHP का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ऑप्शन डी। ये कह रहा कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड इन सी लैंग्वेज। ये जो फंक्शन है, इफ द फंक्शन इज कॉल्ड एज F39 इन द मेन द प्रोग्राम देन व्हाट विल बी आउटपुट। पहले क्या कह रहा है, एफ हम लोग 39 भेजेंगे तो क्या होगा, पहले x होगा x इक्वल्स टू 3+9, ये 12 हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 3 थी अब क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। फिर कह रहा है y इक्वल्स टू x माइनस 12 माइनस 9, ये 3 हो जाएगा। हम कह रहा है x इक्वल्स टू x माइनस y, अब y भी यहाँ से 3 हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। तो अब x और y की वैल्यू हो जाएगी 9 और 3, 9 और 3 ऑप्शन डी हमारा सही है। और ये क्या एक तरह का स्वैप प्रोग्राम है, इट इज ए स्वैप प्रोग्राम। इसमें क्या कर रहा है, एक्स और वाई जो 39 था वो 93 हो गया है। ऑल द मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर इन C++ आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इन Gmail यू कैन चूज अ यूजर नेम दैट इज 6 to 40 कैरेक्टर लॉन्ग। इससे ज़्यादा नहीं, इसमें हम कुछ भी यूज करते हैं, कर सकते हैं सिंबल कैरेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेजेंटेशन व्यू। इसमें से कह रहा है कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है, प्रेजेंटर व्यू नहीं आता है। प्रेजेंटर व्यूज जैसे कौन कौन से व्यू हमारे आते हैं देख लेते हैं। व्यूज इन प्रेजेंटेशन, व्यूज कौन कौन से हमारे हैं, तो एक है नॉर्मल, आउटलाइन, नोट पेज, स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर व्यू, एक यहाँ पे है, और मास्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर और एक मास्टर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NLP इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। NLP जो कि क्या यूज करता है, AI का यूज करता है। यूजेज AI ऐसा टू अंडरस्टैंड ह्यूमन स्पीच, स्पीकिंग एंड राइटिंग। मतलब ह्यूमन जो बात करता है, बोलता है और लिखता है वो समझ जाता है। इसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं सीरी, एलेक्सा अमेजोन की, और
गूगल ही जो है, ये गूगल। तो बस आज के लिए 50 क्वेश्चन, फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट सीरीज में। यहाँ पे फिर से हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे और प्रिपरेशन बढ़िया करेंगे। तो कुछ चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल है मेरा DG_, टेलीग्राम DG_क्लासेस। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, PDF और नोट्स। और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। प्लीज़, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो सब्सक्राइब करें। वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि हम और भी ज़्यादा बेटर कंटेंट बनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।